हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो कुछ सोच रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन मुझे पास वाले कॉलेज में जाना है। जिमिन ने कहा, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। अभी हम 10वीं क्लास में हैं। तुम्हें और मुझे कॉलेज जाने में बहुत टाइम है। तियांग ने कहा, फिर भी जब मैं कॉलेज जाऊँगा ना, मुझे उसी कॉलेज में एडमिट होना है। जिमिन ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि उसमें वो रहता है। जिमी ने कहा, कौन कौन रहता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तियांग कहता है, मुझे जंगकुक पसंद है। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें हमारी सीनियर जंगकुक पसंद है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है तियांग? वो पहले से ही यूनो के साथ डेट कर रहा है। वो तुम्हारे साथ कभी भी डेट नहीं करने वाला है। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? वो मेरे साथ डेट क्यों नहीं करेगा? मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उनसे शादी भी करूँगा, तुम देख लेना। जिमिन ने कहा, तियांग पढ़ाई पर ध्यान दो, उनके बारे में सोचना बंद करो। वो हमसे बहुत सीनियर है। वो तुम्हारे साथ डेट नहीं करेगा क्योंकि पहले से वो दोनों डेट कर रहा है, जितना मैं जानता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे क्यों नहीं पता? अगर वो किसी और के साथ डेट करते तो मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे लिए वो सिंगल है और मैं उसके साथ डेट करूँगा और शादी भी करूँगा। यहाँ पर बोगम तियांग से मिलने आ जाता है। बोगम ने कहा, क्या हुआ तियांग, किसकी बात कर रहे हो? जिमी ने कहा, तियांग मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? तो तियांग ने कहा, कुछ नहीं है। बोगम ने कहा, क्या हुआ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुम अपनी सीनियर से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करोगे? तियांग ने कहा, सीनियर, क्या आप आपकी क्लास में जंगकुक को जानते हो? तो बोगम ने कहा, क्यों नहीं, उसे कौन नहीं जानता है। वो हमारे कॉलेज में बास्केटबॉल चैंपियन है, उसे हर कोई जानता है, तो मैं क्यों नहीं उसको जानूंगा? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करते हो? क्या वो तुम्हारी क्रश है? तियांग ने कहा, हाँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग तुम तो बहुत ही मुँह फाट हो। मैंने पूछा, तुमने डायरेक्टली कह दिया, तुम मना भी कर सकते थे, तुम्हारे पास ऑप्शन था। तियांग कहता है, मैं मना क्यों करूँगा, जबकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी भी करने वाला हूँ। बोगम ने कहा, क्या तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? यून और जंको की शादी बहुत पहले से तय होकर रखा है। दोनों डेट भी कर रहे हैं। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं अभी उससे मिलकर बात कर लेता हूँ ताकि वो किसी और से शादी ना करे। बोगम ने कहा, तियांग पागल मत बनो। तियांग ने कहा, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैं पागल क्यों ना बनूं? आखिर मैं उसको पसंद करता हूँ, मुझे उसको कहना है। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मैं उससे शादी करके रहूँगा। बोगम ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग वो दौड़कर पास वाले कॉलेज में, यानी जंगकुक जिस कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज में आ जाता है और जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाता है। तियांग हाँफ रहे थे। वो पसीने से पूरी तरह से भीग गया था। जंगकुक वो बास्केटबॉल खेल रहा था। अचानक जंगकुक तियांग को अपने सामने देखकर कहता है, हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे पास वाले स्कूल में पढ़ते हो? तुम हमारे कॉलेज में क्या कर रहे हो? क्या तुम देखने आए हो कि हमारा कॉलेज कैसा है? ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें आने में बहुत टाइम है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, मैं वो नहीं जानता हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहने आया हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या छोटे से बच्चे क्या बातें कर रहे हो? तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? देखो, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तियांग ने कहा, मेरी दिमाग ठीक है। लगता है आपकी दिमाग खराब हो गया है, वरना आप वो यूनो के साथ डेट कैसे कर लेते और शादी करने वाले हो? जंको ने कहा, क्या तुम्हें बोल क्या रहे हो? शादी और डेट, क्या है ये सब कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसने कहा? तियांग ने कहा, तो ये झूठ है। चलो अच्छी बात है, तो मेरा रास्ता क्लियर है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे क्रश हो और मैं आप ही से ही शादी करना चाहूँगा। तो आप किसी के साथ भी डेट मत करना, और डेट करना है तो मुझसे ही करना, ठीक है? इसके बाद तियांग जंको का हक कर लेता है। जंको ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम कैसी हरकतें करो, सब लोग देख रहे होंगे हमें। छोड़ो मुझे, कर क्या रहे हो? और जंको ने तियांग को खुद से अलग करते कहा, पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इस समय में तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम हो कि प्यार की बातें कर रहे हो। तियांग ने कहा, मेरे दिल में जो आया है मैंने क्लियरली कह दिया है और यही सच है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको मुझसे शादी करना होगा जब मैं एडल्ट हो जाऊंगा। आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, देखो छोटे बच्चे, पहले तुम अपने स्कूल में जाओ और पढ़ाई करो, बाद में देखा जाएगा। तियांग ने कहा, नहीं, यही सच है, आपको मुझसे ही शादी करना होगा, देखना आप। और तियांग उसके बाद अपने घर आ गया था। जंकुक वो अपने घर आने के बाद तियांग के बारे में सोच रहा था, आखिर वो लड़का बोल क्या रहा था, उसकी दिमाग तो ठीक है ना? जंकुक तियांग की हरकतों को सोचकर मुस्कुराता है, क्योंकि जंकुक भी कभी न कभी ऐसा ही था। वो भी बचपन में ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन कभी जंकुक ने किसी को ये नहीं कहा था कि वो उसे पसंद करता है या फिर शादी करना चाहता है। लेकिन तियांग ने वो कह दिया।
जंको ने कहा वो तो बहुत ही ब्रेव है, उसके अंदर हिम्मत तो है, इतनी लोगों के सामने उसने अपने दिल की बातें कह दिया। लेकिन क्या वो सच बोल रहा था? कहीं वो सच में मुझसे प्यार तो नहीं करता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो अभी भी बहुत छोटा है और वो मुझसे शादी करने के बारे में सपना देख रहा है। जंकुक वो बेड पर लेट जाता है और तियांग के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। वो जंकुक के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जंकुक की हाथ पकड़ लेता है। जंकुक ने झटकते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम मेरे रूम में कैसे आ गए और तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ डेट और नहीं करना है शादी। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। कहता, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में आना चाहता है बिजनेस के लिए, तो हमारी शादी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, हम दोनों दोस्त भी तो है। जंकुक ने कहा, दोस्ती ताकि ठीक है, मैं उसको रिश्तेदार में नहीं बदलना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देखो मुझे लगता है तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन यही सच है। टाइम को स्किप करते हैं नेक्स्ट डे पर। जंकुक के कॉलेज के सामने तियांग रास्ते पर खड़ा था। जंकुक वो कॉलेज में जाने ही वाले थे। अचानक तियांग को देखकर रुक जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर से तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और ऐसे आत्माओं की तरह खड़ी क्यों हो? तियांग ने कहा, मुझे पता चला कि आपने मुझसे झूठ कहा। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? जंकुक ने कहा, मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है। मैं सच में किसी के साथ भी डेट नहीं कर रहा और नहीं शादी करने वाला हूँ। मैं सिंगल हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कहता है? अगर आप सच में नहीं शादी करने वाले हो और नहीं डेट कर रहे हो तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि आप डेट कर रहे हो यूनो के साथ? कौन है वो? मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी जान ले लूँगा। जंकुक ने कहा, शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम देखो, आप जाओ यहाँ से, तुम दोबारा मेरे कॉलेज के सामने मत आना, ठीक है? वरना लोग बातें बनाने लग जाएंगे। तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। जंकुक ने कहा, देखो छोटे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हो, लेकिन मजाक करना बहुत हो गया है, अब बस भी करो। तियांग ने कहा, कोई मजाक नहीं है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? जंकुक ने कहा, ओ छोटे बच्चे, तुमने क्या लगा कर रखा है? मैंने कितनी बार कहा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तियांग ने कहा, आइंदा मुझे छोटे बच्चे कहा ना तो बहुत बुरा होगा। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तुमसे फिर से कभी नहीं कहूँगा छोटे बच्चे। अब वो मुस्कुराता है। तियांग को गुस्सा आ जाता है तो तियांग ने जंकुक की शोल्डर पर बाइट कर दिया। जंकुक ने कहा, ये तुमने क्या किया है? तुम्हारी दिमाग सच में खराब हो गया है। आखिर तुमने मेरे हाथ पर बाइट कैसे कर लिया? देखो ये निशान कितनी गहरा है। तियांग ने कहा, जब भी इस निशान को देखोगे ना आपको मेरी याद आएगा और उसके बाद आप मुझे बहुत ही मिस करने वाले हो, देख लेना आप। जंकुक ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगा? तियांग कहता है, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। जंकुक ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आखिर एक दिन में किसी को प्यार नहीं हो जाता है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो जाएगा? लव एट फर्स्ट साइट सुना तो होगा ना। जंकुक वो अपने घर आ जाता है बास्केटबॉल को हाथ में लेकर। वो पहले से जंकुक के सामने खड़ा था। जंकुक से टकरा जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर से मेरे घर पर आ गए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ने कहा, जंकुक तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसे तो नहीं तुम उस जूनियर की प्यार में पड़ गए हो? मैंने सुना है कि कॉलेज में वो लड़का तुमसे मिलने आता है, आज भी तुमसे मिला था और वो तुमसे शादी करना चाहता है। कहीं इसलिए तुम मुझसे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो ना? जंकुक ने कहा, तुम भी पागल हो गए हो, मैं उसको जानता भी नहीं, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? कहता, तो फिर ठीक है, वो एक नंबर का पागल है वो, वरना ऐसा क्यों करता? जंकुक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और से कहता है, अपना जबान संभाल कर बातें करो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तो ने कहा, क्या तुम उसके लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? तुम उसको जानते भी नहीं हो, तुमने खुद ही कहा, और उसके लिए तुम मुझे डांट रहे हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है जंकुक? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे यकीन हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगा। जंकुक ने कहा, थैंक गॉड कि तुम नहीं आने वाले हो। ने कहता, हाउ रूड, और वो चला जाता है। यहाँ पर तियांग वो घर आ गया था लेकिन वो भीगा हुआ सा था। आर्यन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम कहाँ से आ रहे हो? जिन कहता है, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? बेटा मैंने कितनी बार कहा खुद का ध्यान रखा करो, तुम बारिश में भीग कर आए हो क्या? लेकिन बारिश तो नहीं हो रहा है, मौसम भी बहुत ही सही है, तो तुम भीग कैसे गए? तियांग ने कहा, वो मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था। तो आर्यन ने कहा, कैसे, और स्विमिंग पूल कहाँ से आ गया? तियांग कहता, मुझे नहीं पता, एक्चुअली तियांग खुद स्विमिंग पूल पर गिर गए थे जानबूझकर, ताकि जंकुक उसको बचाने के लिए आ जाए, लेकिन जंकुक तो पहले घर पहुंच चुका था
और किसी ने जंगकुक को कहा ही नहीं, तो इसको कैसे बचाने आ सकता है ना। यहाँ पर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग, वो अपने स्कूल में थे और कुछ दिनों से जंगकुक से मिलने नहीं जाता है। जंगकुक ने कहा क्या बात है, वो लड़का कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। जंगकुक उस लड़के को बहुत ही मिस कर रहा था, यानी तियांग को। तियांग, वो इसलिए नाराज है क्योंकि जंगकुक उस दिन उसको बचाने नहीं आया था। आखिर जंगकुक को किसी ने बताया ही नहीं था कि तियांग स्विमिंग पूल में गिर गया है। जिमिन तियांग के पास आकर बैठ जाता है, कहता है क्या बात है तियांग, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो और कुछ दिनों से बात भी नहीं कर रहे हो, और तुम बाहर भी नहीं जाते हो और पास वाले कॉलेज में भी नहीं जाते हो, मैंने सुना है। ऐसा क्या हो गया? कहीं तुम उसको भूल तो नहीं गए ना? मुझे लगता ही था कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो, बस ऐसे ही तुम्हारा पसंद था। वो किसी को भी पसंद आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए। तियांग ने जिमिन की कॉलर पकड़ते कहा, आइंदा ऐसी बात मत करना। जिमिन ने कहा क्यों, तुम अभी भी उसे पसंद करते हो क्या? क्या तुम अभी भी हार नहीं माने हो? तियांग ने कहा क्या मतलब है? जिमिन ने कहा तियांग, उस दिन तुम्हें वो बचाने नहीं आया था, फिर भी तुम उसके लिए इतना पागल हो रहे हो। तियांग ने कहा जिमिन, क्या तुम मुझे एक बात सच कहोगे? जिमिन ने कहा कौन सी? तो तियांग ने कहा क्या तुमने उस दिन उसके कॉलेज में जाकर कहा था कि मैं स्विमिंग पूल में गिर गया हूँ? जिमिन ने कहा वो तियांग मैं, तो तियांग ने कहा तुमने नहीं कहा ना। जिमिन कहता हाँ मैंने नहीं कहा था, मुझे लगा अगर मैं नहीं कहूँगा तो वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा और तुम उसको भूल जाओगे, तुम उसके पीछा नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर तुम्हें बहुत ही चोट पहुँचे। तियांग ने कहा जिमिन शी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें ऐसा करने की? हाँ, आखिर तुम्हें सोलमेट हो या फिर कुछ और, तुम मेरी एनिमी जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसे पसंद करते हो? जिमिन ने कहा क्या तियांग तुम ऐसे सोच भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तियांग ने कहा आइंदा मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना कहा जाए उतना ही करो, वरना कुछ मत करो। जिमिन ने कहा तियांग आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जंगकुक, वो बास्केटबॉल खेल रहा था लेकिन वो खेलने पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, वो कुछ सोच रहा था। मिंगहाओ ने कहा क्या हुआ जंगकुक, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं खेलते हो ना, तुम्हारी खेलने की स्पीड इतना फास्ट है कि हम सब लोग देखते रह जाते हैं। और बास्केटबॉल चैंपियन आज बहुत ही स्लो पड़ रहा है, कुछ दिनों में ही फाइनल मैच होने वाला है, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हम हार जाएंगे। जंको ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, वो तो बस मैं उसके बारे में सोच रहा था। मिंगाओ ने कहा किसके बारे में? जंको ने कहा क्या मैंने कुछ कहा क्या? मिंगाओ ने कहा तुमने अभी कहा कि उसके बारे में सोच रहे हो, कौन है वो? जंको ने कहा कोई नहीं। तियांग, वो कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो आप मेरे बारे में सोच रहे थे ना, तो आपको कहने में इतना डर क्यों लगता है? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? आप मुझे मिस कर रहे थे, मैं अगर कह सकता हूँ तो आपको भी कहना आना चाहिए ना। आप मुझसे सीनियर हो, आप मुझसे बहुत ही सोलो हो, आपसे ज़्यादा फास्ट मैं हूँ क्योंकि आप मुझे पसंद हो और मैंने क्लियरली कह दिया, देखो मुझे आप पसंद हो और मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। मैंने बात पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूँ, आपसे मेरे हो और किसी और का नहीं। जंको ने कहा तुम आ गए फिर से, तुम इतनी देर से कहाँ थे और क्यों नहीं आए? तियांग ने कहा देखा मैंने कहा था ना आप मुझे मिस कर रहे थे, तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? जंको ने कहा ऐसी बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रहा था, क्या तुम ठीक हो या नहीं? तुम हमेशा आते हो लेकिन कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तियांग ने कहा इससे ऐसे ही नहीं पूछना कहता है, इसको मिस करना कहता है। आप मुझे मिस कर रहे थे और इसको बोलने में आपको इतना शाई फील क्यों हो रहा है? मैं खुलकर बोल सकता हूँ लेकिन आप नहीं। हिम्मत करके बोलना सीखिए, ठीक है ना? मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक, वो डिनर टेबल पर बैठा हुआ था। जियोब ने कहा क्या हुआ जंगकुक, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आखिर तुम्हारे आजकल ध्यान कहाँ है? यूनो ने कहा तुम उसके साथ बहुत ही रूडली बातें करने लग गए हो। आखिर तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? देखो, वैसे भी जेनी चाहता है कि तुम जल्दी से यूनो से शादी कर लो। जनको ने कहा आपको और जेनी को अगर शादी करना है आप लोग दोबारा से शादी कर सकते हो, लेकिन मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। जियोब ने कहा मैं तुम्हारी डैड हूँ और जेनी तुम्हारी स्टेप मदर है, तुम उसको जेनी नहीं कह सकते हो। जनको ने कहा मुझे उसको मॉम नहीं कहना है, पता नहीं आपने उसमें ऐसा क्या देख लिया, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। जियोब ने कहा वो मेरी वाइफ है, तुम्हारे पसंद या नापसंद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारी मॉम है, उसको मॉम बोला करो, जेनी नहीं। जनको ने कहा कभी नहीं हो सकता है, मैं उसको जेनी ही कहूँगा, मैं उसको मॉम नहीं कह सकता हूँ, समझ गए आप? और वैसे भी मुझे आप दोनों से कोई फ़र्क नहीं पता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा या बुरा। मैं बस इतना चाहता हूँ आप लोग मुझसे डिस्टेंस रखो और आप लोग मेरी शादी को लेकर इतना मत सोचो। अगर मुझे शादी करना होगा मैं कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए आप दोनों को देखकर मुझे शादी करने का मन नहीं।
आपने मेरी मॉम के साथ धोखा किया है। मेरी मॉम की मौत के पीछे आप ही रीज़न हो। आपने मेरी मॉम के साथ चीट किया था, इसलिए वो सुसाइड किया था। शायद आप इस बात को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। जेब ने कहा, जंगकुक तुम मुझे गलत सोच रहे हो। उसने बस सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं था। वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया था। इसमें मेरी क्या गलती है? जंगकुक ने कहा, आपकी दोष को छुपाने के लिए मेरी मॉम को बेले मत कीजिए, क्योंकि वो फेलियर नहीं था। आपने उनको फेलियर बना दिया और इसलिए उन्होंने अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाया और खुद सुसाइड कर लिया है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, समझ गए आप? और जंगकुक उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जिहोब जेनी से कहता है, देखो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। जेनी ने कहा, जंगकुक की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ही काफ़ी है। यहाँ पर तियांग अपने स्कूल में थे। जंगकुक से मिलने के लिए जाने ही वाला था। बोगम तियांग के रास्ते में आ जाता है और कहता है, तियांग कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपकी ही कॉलेज में जाने वाला था। बोगम ने कहा, तुम मेरे कॉलेज जाते हो लेकिन मुझसे नहीं मिलते हो, तो किससे मिलने जाते हो? कहे, तुम जंगकुक से तो नहीं मिलने जाते हो? मैंने कहा ना, उसकी शादी होने वाला है। तियांग ने कहा, आप लोगों ने झूठ कहा मुझसे। उसने मुझसे खुद कहा वो किसी के साथ डेट भी नहीं करे और नहीं शादी करने वाला है, और वो मुझसे ही शादी करेगा, देख लेना आप। बोगम ने कहा, क्या उसने ऐसा कहा? तियांग ने कहा, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन बहुत ही जल्द बोलने वाला है, देख लेना आप। बोगम ने कहा, तियांग आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? बचपन से मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। तुम जब छोटे से थे मैंने हर पल तुम्हारा उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा, और तुम हो कि किसी और के पैर में? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तियांग? आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, लेकिन ह्यूंग मैं आपको मना तो नहीं करना चाहता हो, लेकिन यही सच है, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। काश मैं आपसे प्यार कर पाता तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत ही हैंडसम भी हो। लेकिन मुझे जंगकुक पसंद है। मैं पहले दिन में ही देखकर उसको प्यार कर चुका हूँ और मुझे वो चाहिए। मैं उसको हासिल करके रहूँगा, देख लेना आप। बोगम ने कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो। अगर उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, समझ गए तुम? तियान ने कहा, वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ऑप्शन बने, ठीक है ना? बोगम तियांग को हक कर लेता है। जंगकुक तियांग के कॉलेज आया हुआ था और उन दोनों को इस तरह से देखकर जंगकुक ने गलत सोच लिया। उसके बाद जंगकुक अपने घर आने के बाद जेब को कहता है, ठीक है, मैं यूना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जेब ने कहा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम सच में यूना से शादी करना चाहते हो? अच्छा हुआ कि तुमने शादी के लिए मान गए। जंगकुक, मुझे पता था तुम मेरे ही बेटे हो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते हो। तुमने अच्छा किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जंगकुक ने कहा, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको दुखाना नहीं चाहता हूँ। मम को तो पहले खो चुका हूँ, आपको भी नहीं खोना है मुझे। जेब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो मैं शादी की तैयारियाँ करता हूँ। तियांग इस बार भी स्कूल में टॉप किया है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं आपसे जब मांगूंगा ना आपको देना होगा। मैं आपसे कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ जो आप मना नहीं कर सकते हो। आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम मेरे इकलौता सन हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे भी नहीं कहोगे? तो तियांग ने कहा, युम्मा टाइम आने पर मैं आपको कह दूंगा, पहले मुझे उनकी जवाब चाहिए। तो जिन ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तियांग बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। जिन ने कहा, आर्यन आखिर हो क्या रहा है? क्या तियांग सच में किसी को पसंद करता है? अब इसकी उम्र ही कितना है, वो एडल्ट भी नहीं हुआ है। तो आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, वो समझदार है, तो इतना मत सोचो। जिन ने कहा, लेकिन आर्यन में ऐसे कैसे हो सकता है? तियांग अभी भी बहुत छोटा है, वो अपने लिए फैसला नहीं कर सकता है। आर्यन ने कहा, मुझे तियांग पर भरोसा है और तुम्हें भी उस पर भरोसा करना चाहिए। वो जो चाहता है हम वही देंगे उसको, उसको नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तुम जानते हो। तियांग बहुत ही गुस्से वाला है। तो जिन ने कहा, वो तो है, लेकिन हम उसकी हर बात नहीं मान सकते हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं। आर्यन ने कहा, अब इतना मत सोचो, टाइम आने पर देखा जाएगा। यहाँ पर जंगकुक वो बास्केटबॉल खेल रहा था। अचानक जंगकुक ने देखा कि तियांग जंगकुक को गुस्से में घूरे जा रहा है। जंगकुक तियांग को देखकर रुका नहीं, वो खेलने लग गया और तियांग को इग्नोर करने लग गया। तियांग वो जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाता है। जंगकुक ने कहा, हटो, क्या कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगा। तियांग ने कहा, तो लगने दो, आपको मेरी फिक्र है क्या? जंगकुक कहता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम चाहते क्या हो और यहाँ पर क्यों आए हो तुम? तियांग ने कहा, आपकी हिम्मत भी कैसी किसी और से शादी करने का फैसला करने की? हाँ, आपने किसी और को शादी करने के बारे में कैसे कह दिया, जबकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है।
तो फिर ऐसा क्यों किया, बताइए मुझे। जंको ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, प्यार करना दूर की बात है। वैसे भी तुम मुझसे बहुत छोटे हो। तियांग कहता है, बस इतनी सी बात है या फिर कुछ और भी है। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, यही फाइनल है। और मैं यूनो से शादी करने वाला हूँ, तुम बीच में मत आओ। चलो हटो यहाँ से, मुझे खेलने दो। तियांग कहता है, मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक आप मुझसे ये नहीं कह देते हो कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो और आप यूनो से क्यों शादी करने वाले हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे जानना ही है आखिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो। जंकुक वो तियांग को इग्नोर करते खेलने लगता है। जंकुक देखता है कि तियांग यहाँ से नहीं जा रहे थे तो जंकुक ही यहाँ से चला गया और यहाँ पर तियांग अभी भी खड़ा था। वो जंकुक की इंतज़ार कर रहा था, उसकी रिप्लाई की इंतज़ार कर रहे थे। जंकुक वो कॉलेज में क्लास करने के बाद वो घर जाने लगता है। यूनो वो जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, चलो साथ में चलते हैं। जंकुक तियांग को दिखाने के लिए वो जानबूझकर यूनो को कुछ नहीं कहता है और दोनों हाथ पकड़कर घर जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तियांग वहीं पर ही खड़े थे और वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाता है। 2 घंटे बाद मिंघाओ ने जंकुक को कॉल किया। जंकुक ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो अभी भी वहीं पर ही था। मिंघाओ ने कहा, हाँ, और अब वो बेहोश हो गया है। अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहीं पर ही था, तुमने मुझसे कहा था उस पर ध्यान रखने के लिए, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए जंकुक की बाहों में तियांग था। जंकुक तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग जंकुक से कहता है, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो ना। जंकुक ने कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुमसे प्यार किए बिना कोई कैसे रह सकता है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे डर लगता था कहीं मैं तुमसे शादी करने के बाद अगर तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो, और मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा। तुम भी मेरी तरह ही जिद्दी हो, मैं भी कभी कभी ऐसे ही जिद्दी था। जंकुक कहता, अभी भी आप उतनी ही जिद्दी हो, वरना आप पहले मान चुके होते आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। जंकुक कहता है, तुम इतनी जिद्दी हो कि मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़े और अपने दिल की बात बोलना ही पड़ा। आखिर उस दिन ऐसा हुआ था कि तियांग बेहोश होने के बाद जंकुक तियांग के पास आया था और उसको अपने बाहों में लेकर उसको अपने घर लेकर आया। तियांग के होश आने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। तियांग ने कहा, क्या करता, आप मुझे अपना रिप्लाई नहीं दिया था कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो। तो जंकुक ने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, मुझे लगा मैं ऐसे ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम मुझे इतना पसंद करते हो शायद इसीलिए। लेकिन जब भी तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे मैं बहुत ही बेचैन हो जाता था, मैं तुम्हें मिस करता था। और जब उस दिन तुम मेरे खड़े थे मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। जब मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गए तो मेरा जान ही निकलने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अभी मरने वाला हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तियांग, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लगता है फॉल इन लव हो गया है मुझे तुमसे, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डू यू मैरी मी। तियांग ने भी तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद जंकुक तियांग की लिप पर किसकाता है। जेहो पाकर सब कुछ सुन लेता है। जेनी ने कहा, देखो जंकुक अगर तियांग पसंद है तो हमें मना नहीं करना चाहिए, वैसे भी यही मौका है जंकुक के करीब जाने का, वो हमारी सन है तो हमें उसकी बात मानना चाहिए। उसके बाद जैसे आर्यम और जिन को पता चला कि तियांग जंकुक को पसंद करता है और तियांग ने कहा, डैड मुझे जंकुक चाहिए, आप मना नहीं करने वाले हो ना, मुझे उससे ही शादी करना है, तो आर्यम ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद जंकुक का तियांग की शादी हो गई। जंकुक वो तियांग से कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों फिर से किस करने लगता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।